AK-84। हेलो दोस्तों, क्या हाल है आपके। आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ प्रीमियर प्रो की क्लासेस। शुरुआत में हम बिगिनर लेवल की क्लासेस स्टार्ट करेंगे, उसके बाद में एडवांस लेवल की क्लासेस इस कोर्स के दौरान आपको मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रीमियर प्रो। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। सबसे पहले मैं ये आपको बता दूँ कि मैं उस लेवल पे सिखाना चाह रहा हूँ कि मैं ये मान के चलूँगा कि आपको कुछ भी नहीं आता। आप फर्स्ट टाइम कोई सॉफ्टवेयर देख रहे हो या फर्स्ट टाइम कोई वीडियो एडिटिंग की क्लास देख रहे हो, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप फर्स्ट टाइम पे मेरी ही क्लास देख रहे हो। इससे पहले आपने और कोई क्लासेस नहीं देखी, आप बिल्कुल न्यू हो, इससे पहले आपने कोई एडिटिंग सॉफ्टवेयर नहीं चलाया है। मैं उस हिसाब से लेकर चलूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले जब आप प्रीमियर प्रो खोलते हो तो आपके सामने ये स्क्रीन आ जाती है। मैं ज़्यादा इसकी डिटेलिंग नहीं चाहता कि क्यों चाहिए, किस लिए चाहिए। मैं प्रीमियर प्रो के बारे में बताता हूँ आपको। सबसे पहले जब आप प्रीमियर प्रो इंस्टॉल कर लोगे, उसके बाद में जब फर्स्ट टाइम आप ओपन करोगे तो आपके सामने ये विंडो आती है। इस विंडो में इस साइड के अंदर, हो सकता है आप इसे पुराना वर्जन यूज़ कर रहे हो तो आपके पास में शायद दूसरी टाइप की विंडो आए, और ये 2022 है तो इसकी विंडो कुछ इस तरीके की आती है। इससे पुराने वर्जन में शायद थोड़ी बहुत डिफरेंट आए। तो यहाँ पर जो आपने रिसेंट प्रोजेक्ट ओपन किए होंगे, उनके लास्ट 10 प्रोजेक्ट के नाम यहाँ पर दिखाता है। उसके बाद में यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलते हैं आपको, न्यू प्रोजेक्ट और ओपन प्रोजेक्ट। तो आइए सबसे पहले हम ये जानते हैं, इसको समझते हैं कि एक प्रोजेक्ट हम किसे कहते हैं। प्रोजेक्ट मतलब हम किसी भी वीडियो के ऊपर काम कर रहे हैं, या किसी भी वीडियो को या किसी फिल्म को या किसी सॉन्ग को हम एक प्रकार से मान लिए, उस वीडियो को ही मान लेते हैं, हम उस पर काम कर रहे हैं, उसे एडिट करना चाहते हैं, तो वो हमारे लिए काम हो गया, हमारे लिए एक प्रोजेक्ट हो गया, ठीक है। तो वो प्रोजेक्ट फाइल हम एक जगह सेव करते हैं, शॉर्टकट उसका नाम सेव करते हैं। जैसे हम मान लीजिए वर्ड या एक्सेल आप कभी आपने यूज़ किया हो, तो हम उस फाइल वर्ड की फ़ाइल को हम जब कहीं सेव करते हैं, एक्सेल की फ़ाइल को हम कहीं सेव करते हैं, और उसके अंदर हम जब हम काम करते हैं तो सारी इन्फॉर्मेशन उस फाइल के अंदर होती है, ठीक है। और क्या कहते हैं, वो सिर्फ वर्ड के अंदर ही खुलती है, या एक्सेल की फ़ाइल होगी तो एक्सेल के अंदर ही खुलती है। ऐसे इसकी जो प्रोजेक्ट फाइलें होती हैं वो सिर्फ प्रीमियर प्रो के अंदर ही खुलती हैं, आप उसे किसी अदर सॉफ्टवेयर के अंदर नहीं खोल सकते हैं, ठीक है। तो वो होता है हमारा प्रोजेक्ट। उसके अंदर सारी की सारी इन्फॉर्मेशन उस पर्टिकुलर वीडियो से रिलेटेड से होती है, जो कि प्रीमियर प्रो के अंदर ही ओपन होता है, और जिस पर हम बाद में जाकर हम उसके ऊपर काम कर सकते हैं, उसे एडिट कर सकते हैं, उसे रेंडर कर सकते हैं, या उसके साथ और कुछ करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। तो प्रोजेक्ट को आप इस तरीके से समझ सकते हैं। अब यहाँ पर है न्यू प्रोजेक्ट और ओपन प्रोजेक्ट। न्यू प्रोजेक्ट का मतलब कुछ आप नई वीडियो या नया काम करना चाहते हैं तो वो यहाँ से आप बना सकते हैं। और ओपन प्रोजेक्ट, मान लीजिए आपने कोई काम कर रखा है, यहाँ पे जैसे 10 की लिस्ट तो है ही, लेकिन कोई ऐसा काम आ जाता है जो आपने इस 10 से भी पहले कर रखा हो, तो आप यहाँ से जाके ओपन पे क्लिक करेंगे तो उस जगह की लोकेशन आपके सामने आ जाती है, जहाँ से आपको वो प्रोजेक्ट फाइल ओपन इस तरीके से PRP आती है, और आप उसे ओपन करोगे तो वो फाइल ओपन हो जाएगी। फिलहाल मैं इसे ओपन नहीं करता हूँ, मैं न्यू पे बताता हूँ। जब आप न्यू पर क्लिक करते हो तो आपके सामने यहाँ पे एक विंडो खुल जाती है। इसमें सबसे पहला नाम आता है यहाँ पर नेम। आप उस प्रोजेक्ट का नाम क्या देना चाहते हो। मैं मान लीजिए किसी मूवी की एडिट कर रहा हूँ, या किसी सॉन्ग को एडिट कर रहा हूँ, या किसी पर्टिकुलर बंदे की वीडियो एडिट कर रहा हूँ। फिलहाल जैसे मैं अब आपको क्लासेस देना चाहता हूँ तो मैं इसका नाम दे दूँगा क्लास 1, ठीक है। सेव, दूसरी चीज़ आती है यहाँ पर सेव, कि वो चीज़ सेव कहाँ पर हो, तो हम उसको लोकेशन दे देते हैं। फिलहाल मैं इसको ले जाता हूँ और मैं ले जाता हूँ सॉफ्टवेयर में क्लासेस। यहाँ पे एक फ़ोल्डर मैंने पहले बना दिया था क्लासेस, और इसको यहाँ पर हम सेलेक्ट फ़ोल्डर कर देंगे, ठीक है। तो हमारे सेलेक्ट फ़ोल्डर के अंदर क्लास नाम से एक फ़ाइल बन जाएगी। हम इस फाइल का नाम चाहे तो बाद में भी चेंज कर सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अंदर का डाटा कोई चेंज होगा या नहीं होगा। उसके बाद सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पर आता है जर्नल। इसके अंदर यहाँ पर आपको दिखाता है कूडा
यानी कि आपका अगर ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है तो यहाँ पर ये ऑप्शन आपके सामने आएगा, नहीं तो बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑप्शन आपके सामने आएगा। उसके बाद आता है डिस्प्ले टाइम कोड, ऑडियो, डीवी में ही रहने देते हैं। ये डीवी एचडीवी तब यूज़ होता था जब हम कैप्चर करते थे, पुराने ज़माने में जब वीडियो कार्ड वगैरह होते थे तब उस टाइम पे यूज़ होता था। बाकी आपको और कोई सेटिंग छेड़ने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है वैसे। उसके बाद स्केचेस, इनको भी छेड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आज तक मैंने नहीं छेड़ी है। सिंपल इनको कीजिए और इसे ओके कर दीजिए। तो फर्स्ट टाइम जब आप इसे ओपन करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। आप शायद फर्स्ट टाइम ओपन कर रहे हो तो शायद थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि मैं काफ़ी बार यूज़ कर चुका हूँ। तो ये मेरा मैनुअली मैंने सेट किया हुआ है। इसमें अलग अलग विंडोज़ आपको दिखाई दे रही होंगी। हो सकता है आपको शुरू में बहुत ज़्यादा अजीब सा लगे कि यार कितनी सारी विंडोज़ है, पर यकीन मानिए जैसे जैसे आप काम करते जाएंगे इसके ऊपर आपको बहुत ही ज़्यादा ईजी लगेगा। और मुझे सबसे आसान सॉफ्टवेयर यही लगता है सही मायनों में। तो नए से नया बंदा भी जिसको वीडियो एडिटिंग नहीं आती है वो इस सॉफ्टवेयर को बड़े आराम से सीख सकता है। सबसे ऊपर यहाँ पर एक विंडो है, उसके बाद में यहाँ पर एक विंडो है, ये एक विंडो है और ये एक विंडो है। ठीक है, यहाँ पर एक टूल बार है। तो यहाँ पर अलग अलग आपको विंडोज़ दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर फाइल अपना मेनू ऑप्शन है, ड्रॉप डाउन मेनू है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर पैनल के ऊपर काफ़ी सारे आपको वर्क स्पेस दिए गए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ यहाँ पर कि जब भी यहाँ पर मैं किसी विंडो को सेलेक्ट करता हूँ, इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ या इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो आप यहाँ पे देखिए बारीकी से इसके चारों तरफ एक नीली ब्लू कलर की लाइन आ रही है। ठीक है, इससे ये पता लगता है, आपको भी ये पता लगता रहेगा कि मैं किस प्रोग्राम के बारे में या किस विंडोज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। इसके बारे में बात कर रहा हूँ तो इसके ऊपर सेलेक्ट होगा, इसके बारे में बात कर रहा हूँ तो इसके ऊपर सेलेक्ट होगा। दूसरा, जब भी हम कीबोर्ड से शॉर्टकट यूज़ करते हैं तो उस टाइम पे हमारी वो विंडो सेलेक्ट होनी चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान लो मेरे पास में ये विंडो सेलेक्ट है और मैं इसका शॉर्टकट अगर कीबोर्ड से दबाऊंगा तो वो काम नहीं करेगा। समझ रहे हो आप? कई बार हम जैसे शॉर्टकट बता देते हैं कि भाई इसको दबाने के लिए ये शॉर्टकट है, कीबोर्ड से आप इस शॉर्टकट को दबाएं और आप अपना काम फास्ट कर सकते हैं, और फिर लोग कमेंट कर देते हैं शॉर्टकट काम नहीं कर रहा है। एक्चुअल में वो काम तब करता है जब आपकी वो प्रोग्राम विंडो सेलेक्टेड हो। ठीक है, तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी शॉर्टकट कीबोर्ड से शॉर्टकट दबा रहे हैं, आप कोई शॉर्टकट यूज़ कर रहे हैं, तो वो विंडो सेलेक्ट होनी चाहिए। ठीक है, और उसका पता कैसे लगता है, उसके चारों तरफ ब्लू ये लाइन होती है। ठीक है, ब्लू बॉक्स बन जाता है उस विंडो के चारों तरफ में। इसका मतलब सिर्फ एक ही है कि ये विंडो हमारी सेलेक्टेड है। ठीक है, अब इसमें अलग अलग विंडोज़ दी गई हैं, हर एक विंडो के अंदर अलग अलग पैनल्स दिए गए हैं कुछ। ठीक है, ये पैनल्स क्या काम करते हैं, कैसे काम करते हैं, वो सब हम धीरे धीरे करके आगे सीखते जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे अलग अलग विंडोज़ हैं। यहाँ पे प्रोजेक्ट क्लास है, सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यह है प्रोजेक्ट क्लास। यहाँ पर हमारा जितना भी मीडिया हम जो भी अपने प्रोजेक्ट के अंदर डालेंगे, चाहे वो ऑडियो हो, चाहे वो वीडियो हो, चाहे वो इमेज हो कोई, चाहे कोई ऑब्जेक्ट हो, या फिर कुछ हम एडजस्टमेंट लेयर वगैरह डाल रहे हैं इसके अंदर, या और कुछ भी जो भी हम मीडिया इंपोर्ट करेंगे वो सारा का सारा यहाँ पर आएगा हमारे प्रोजेक्ट के अंदर इस साइड में। उससे रिलेटेड चीज़ें भी यहाँ पर लगी हुई हैं, जैसे मीडिया ब्राउज़र है, यहाँ से हम डायरेक्ट भी जाकर उसे इंपोर्ट कर सकते हैं, पर मैं कभी इसका इस्तेमाल नहीं करता हूँ। ये लाइब्रेरी है, ये इन्फो है, ये इफेक्ट है, ये मार्कर्स है। ये है हमारा इसके ऊपर सोर्स पैनल, यानी कि सोर्स मॉनिटर। यहाँ पर हम जो भी वीडियो इंपोर्ट करेंगे उसे हम पहले, या ऑडियो इंपोर्ट करेंगे उसे हम पहले चलाकर चेक कर सकते हैं कि उसके अंदर क्या फुटेज हमारे काम की है, वो हमारे काम का है, उसको हम प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो हम यहाँ पर उसे देख सकते हैं। यहाँ पर है प्रोग्राम मॉनिटर। ठीक है, जो भी हम काम करेंगे उसकी फाइनल आउटपुट कैसी आएगी वो हमारे प्रोग्राम मॉनिटर के अंदर पता चलता है। और ये है टाइमलाइन, जहाँ पर पूरी की पूरी एडिटिंग होती है। इसी के ऊपर पूरा का पूरा काम होता है। जो भी हमने वीडियो में इफेक्ट लगाने हैं, कलर ग्रेडिंग करनी है, इमेज लगानी है, जो कुछ भी हमने करना हो सारा का सारा यहीं होता है। और फाइनल होने के बाद में वो कैसा दिखेगा वो प्रोग्राम विंडो में हमारे को
दिखाई देता है। ये है कुछ टूल्स जो हमारे एडिटिंग के अंदर हेल्प करते हैं। आगे जाने के बाद हम इन्हें भी एक एक करके सीखते हुए चलेंगे। यहाँ पर आपको एक विंडो दिखाई दे रही है, ये है हमारा एक्चुअल में ऑडियो इंडिकेटर या ऑडियो मीटर। यहाँ पर हमारे ऑडियो के डेसिमल दिखाई देते हैं कि हमारी ऑडियो किस लेवल तक जा रही है, ज़्यादा साउंड कर रही है या फिर कम साउंड कर रही है, तो यहाँ से हमें पता लगता है उसके बारे में। ठीक है जी, जहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद में आता है जी, ये हमारी अलग अलग विंडोज़ हैं, लेकिन हम चाहते हैं इन्हें कस्टमाइज़ करना। जैसे मैं ड्यूल स्क्रीन यूज़ करता हूँ तो मैं इन्हें डबल स्क्रीन के ऊपर भी यूज़ कर सकता हूँ। जैसे कि कस्टमाइज़ करने का मतलब ये है कि मैं अगर इसको चाहूँ तो मेरी प्रोग्राम मॉनिटर बड़ा हो जाएगा, इधर से चाहूँ तो ये बड़ा हो जाएगा, इधर से चाहूँ तो ये बड़ा हो जाएगा। मैं चाहता हूँ टाइमलाइन मेरी बड़ी हो जाए, मैं चाहता हूँ यहाँ पर। इसको करना कैसे होगा, आपको इसकी बिल्कुल बीच में लाइन पे लेके जाओगे माउस को तो ये डबल लाइन के अंदर बदल जाएगा, इसका एरो बदल जाता है। तब से माउस की क्लिक को दबा के रखना है, लेफ़्ट क्लिक को, और बस इसे ड्रैग करना है आपको। जहाँ तक ड्रैग करोगे वहाँ छोड़ दो, ये वहीं पे टिक जाएगा। ले गए, इसको बड़ा करके ऊपर कर दिया, ठीक है, इसको नीचे कर दिया, बड़ा कर दिया, इस साइड में बड़ा कर दिया आपने, और इसको वापस यहीं सेट कर दिया। क्योंकि कई बार हम काम कर रहे होते हैं, हमारे को मॉनिटर में नहीं देखना, हमारे को इस साइड में देखना है, हमारी टाइमलाइन के ऊपर। ठीक है जी, हमारी टाइमलाइन के ऊपर देखना है हमारे को कि भाई यहाँ पे वीडियो वगैरह ज़्यादा हो गई है, तो हमारे को थोड़ा सा ऊपर करके यहाँ पे काम करने में आसानी हो जाती है। ठीक है, फिर हमें वीडियो में देखना है तो हमने इसको बड़ा कर लिया, और ऑडियो देखनी है तो थोड़ा सा इसको हमने बड़ा कर लिया। ठीक है, आप चाहते हैं कि भाई जहाँ पे अलग अलग पैनल्स आपको दिखाई दे रहे होंगे, जैसे इफेक्ट कंट्रोल है, ऑडियो इंडिकेटर है, मेटा डाटा है, आप चाहते हो कि भाई ये जो है ये अलग से मुझे और विंडो के अंदर दिखना चाहिए, क्योंकि इस पे ऊपर काफ़ी काम होता है। ये क्या क्या काम करते हैं ये सब धीरे धीरे करके आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाले हैं। लेकिन फ़िलहाल आज की डेट में थोड़ा सा बेसिक बता रहा हूँ इसके इंटरफेस के बारे में कि आप इसको कैसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं। आपने यहाँ से इफेक्ट को पकड़ा और यहाँ पर लेके आए तो ये यहाँ पर एक और अलग विंडो के अंदर आ गया, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आप चाहते हो भाई ऑडियो वाला भी एक आ जाए तो यहाँ पे ऑडियो में डाल दिया। आप चाहते हो ऊपर की तरफ आ जाए, यानी कि जहाँ पे भी आप लाना चाहते हो, आप चाहते हो कि भैया एक इसमें नहीं चाहिए था, मेरे को इसी में चाहिए था, तो इसके ऊपर यहाँ पर लाकर छोड़ दो, ये इस विंडो में आ गया। ठीक है, आप चाहते हो प्रोग्राम पैनल के अंदर ही मेरा सोर्स वाला हो, वो एक ही करके मेरे को दिखाता रहे, मेरे को दोनों एक साथ में नहीं देखना है, तो उसको पकड़ा और यहाँ पर ले जाकर ऊपर ले जाकर छोड़ दिया। तो एक टाइम में आपको प्रोग्राम विंडो दिखाई देगी, एक टाइम में आपको सोर्स विंडो दिखाई देगी। मैं फ़िलहाल इसको वापस यहीं लाकर छोड़ देता हूँ। ये हम क्यों करते हैं, क्योंकि कई बार हम क्या करते हैं, हम ड्यूल स्क्रीन पर यूज़ कर रहे होते हैं। जैसे मैं ड्यूल स्क्रीन पर यूज़ करता हूँ तो मेरी कुछ विंडोज़ दूसरी स्क्रीन पर होती है और कुछ विंडोज़ मेरी इस स्क्रीन पर होती है। ठीक है जी, अब इसमें अलग अलग चीज़ें हैं आपके पास में। यहाँ पर जैसे मीडिया ब्राउज़र, मीडिया लाइब्रेरी, ये अलग अलग पैनल्स भी हैं यहाँ पर। ठीक है, ऊपर यहाँ पे कुछ आपको वर्क स्पेस दिए गए हैं। ये वर्क स्पेस क्या चीज़ है, मान लीजिए आप अपने अलग अलग वर्क स्पेस को कस्टम करके रख सकते हैं, कस्टमाइज़ करके रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए एडिटिंग पे गया मैं, एडिटिंग पे जाके मैं चाहता हूँ कि भाई मेरा एडिटिंग वाला तो थोड़ा सा ये विंडो थोड़ी सी छोटी हो जाए और ये विंडो थोड़ी सी बड़ी हो जाए। ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पे एडिटिंग करते हुए टाइमलाइन की ज़रूरत है, मुझे इसके ऊपर ज़्यादा नहीं देखना है। ठीक है, उसके बाद आता है कलर का। आप कलर पे काम करोगे, अब देखिए कलर की विंडो बदल चुकी है, क्योंकि मेरी कुछ आधी स्क्रीन जो है वो दूसरे के ऊपर जा चुकी है। यहाँ पर आप देख रहे प्रोजेक्ट, और वो जो प्रोग्राम मॉनिटर है मेरा वो दूसरी स्क्रीन पर चला गया था, उसको मैं उठा के यहाँ पर लेके आ रहा हूँ फिलहाल के लिए। ठीक है, ये लिमिटेड स्कोप हो गया, बाय डिफ़ॉल्ट अलग होता है, लेकिन फ़िलहाल अभी ऐसा आ रहा है। ठीक है, इफ़ेक्ट पैनल्स हैं, ऑडियो वाला है, ग्राफिक्स है, कैप्शन है, लाइब्रेरी है। ठीक है, इसमें अलग अलग हैं आपके पास में, आप जो चाहो अपना कस्टमाइज़ करके रख सकते हो। ठीक है, उसे कस्टमाइज़ कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर अगर आपका इस तरीके का ये पैनल शो नहीं हो रहा है तो आप यहाँ पे जाइए विंडोज़ में, यहाँ पे जाइए वर्क स्पेस में, तो यहाँ पर आपको दिखाई देंगे ऑल पैनल, असेंबली, ऑडियो, कैप्शन, कलर, एडिटिंग, इफेक्ट, ट्यूटोरियल्स, ग्राफिक्स
और जितने भी आपको ये पैनल यहाँ पे हैं वही सब सारी चीज़ें यहाँ पर भी दिखाई दे रही हैं। आपसे गड़बड़ हो गई, आप रीसेट करना चाहते हो तो आप इसे रीसेट भी कर सकते हो। और मान लीजिए आपने ये सब कुछ सेट कर लिया कि भाई मेरा एडिटिंग का ऐसा ही, जब भी मैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट खोलूँ तो मेरा एडिटिंग का ऐसा ही खुलना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे गए और इसे जाकर सेव एज न्यू वर्क स्पेस कर सकते हो, जिससे वो जब भी आपका अगर रीसेट भी हो जाता है तो आप उससे अप्लाई करके, जैसे मैं यहाँ पे सेव एज न्यू वर्क स्पेस दूँ और इसका जो भी नाम दे दूँ, मैंने इसका नाम दे दिया क्लास 1, ओके। अब मैंने इसको चेंज कर दिया, यहाँ से इसको यूँ कर दिया, इसको यूँ कर दिया। अब मैं गया इस पे वर्क स्पेस और यहाँ पे मेरे को दिखाई देगा क्लास 1, ठीक है। और मैंने इसको कर दिया सेव रीसेट, रीसेट हो गया। अब मान लीजिए मेरे पास में ये पैनल्स हैं यहाँ पे अलग अलग, ठीक है। मैं इसको एक बार फिर से वापस छोटा बड़ा कर लेता हूँ, मुझे ही काफ़ी अजीब सा लग रहा है फिलहाल, एडिट नहीं कर रहा हूँ तो। मान लीजिए मेरे पास अलग अलग पैनल्स हैं, मीडिया ब्राउज़र है, मेरे को मीडिया ब्राउज़र की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं, मैंने इसको क्लोज़ कर दिया। लाइब्रेरी की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं, मैंने क्लोज़ कर दिया। इन्फो की ज़रूरत नहीं, क्लोज़ कर दिया। मार्कर की ज़रूरत नहीं, क्लोज़ कर दिया। हिस्ट्री की ज़रूरत नहीं, क्लोज़ कर दिया। ये पैनल अलग अलग टाइम पे अलग अलग काम करते हैं, क्या काम करते हैं वो हम आगे जाके सीखेंगे, लेकिन फ़िलहाल मैं एक चीज़ बता रहा हूँ। अब मान लीजिए मैंने नहीं क्लोज़ कर दिया, मुझे इनकी ज़रूरत नहीं थी फ़िलहाल, लेकिन कुछ टाइम काम करने के बाद में मान लीजिए मुझे इन्फो की या हिस्ट्री की पैनल की ज़रूरत पड़ गई या मार्कर के पैनल की मुझे ज़रूरत पड़ गई, तो मैं कहाँ से लेकर आऊँगा? तो मैं जाऊँगा सीधा विंडोज़ पे और यहाँ पर जितने भी आपके पैनल्स हैं, ठीक है, हिस्ट्री, इन्फो, लर्न, लाइब्रेरी, ल्यूमेट्री कलर, ल्यूमेट्री स्कोप, ये जितने भी पैनल हैं आपके वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। जिस पैनल को आप चाहते हो आप उसे यहाँ से टिक करके वापस ला सकते हो। जैसे मैं इससे करता हूँ लाइब्रेरी, ये लाइब्रेरी पैनल फिर से आ गया मेरे पास में, ठीक है, क्लियर। अब मान लीजिए आपको काम कर रहे हो और आपको कुछ थोड़ा बहुत इसको फुल स्क्रीन पे करके देखना है, तो आपको जब मान लीजिए इस विंडोज़ पे काम कर रहे हैं तो यहाँ पर इस विंडो को सेलेक्ट करके आप जो ये टैब के ऊपर ये टिल्डा की बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं, मैं इसकी स्क्रीन पे लगा दूंगा। इस बटन को कीबोर्ड से जब प्रेस करेंगे तो ये पूरा का पूरा आपका इस विंडो को फुल करके दिखा देगा। वापस इसे आप दबाओगे तो ये छोटा हो जाएगा। मान लीजिए मैं टाइमलाइन पे काम कर रहा हूँ, मुझे और फिलहाल किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन टाइमलाइन पे मेरे को थोड़ा सा ज़्यादा बड़े में करके देखना है इसको, तो मैं जैसे इस की प्रेस करूँगा तो पूरी स्क्रीन पे टाइमलाइन आ गई। अब मैं टाइमलाइन पे कुछ भी कर सकता हूँ, ठीक है, ऊपर नीचे लेयर लगी हुई है तो मुझे कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी काम करने में। मैं वापस इसे छोटा कर सकता हूँ। मुझे प्रोग्राम विंडो के अंदर फाइनल आउटपुट को फुल स्क्रीन पे देखना है तो मैं कीबोर्ड से इस की को प्रेस करूँगा और मैं इसे फुल स्क्रीन पर बड़े ही प्यार से देख सकता हूँ, ठीक है। तो ये आज की वीडियो में सिर्फ इसके बारे में मैंने ओवरऑल थोड़ा सा आइडिया दिया है आपको, प्रीमियर प्रो दिखता कैसा है, उसका इंटरफेस है कैसा, ताकि आप इससे थोड़े बहुत फैमिलियर हो जाओ, थोड़ा बहुत इसे आप समझने लगो, आप डाउनलोड करो, इंस्टॉल करो और इस पर थोड़ा बहुत इसे खोल के आप इसे चेक कर सको। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एक एक इन विंडोज़ के बारे में और कैसे इसके अंदर हम फाइल इंपोर्ट करते हैं, कैसे हम उस पर काम करते हैं। वो आने वाली वीडियोज़ में हम धीरे धीरे करके इन सब टूलों के बारे में भी जानेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये छोटी सी वीडियो, ये छोटी सी क्लास पसंद आई होगी। और भाई अगर पसंद आई हो और अगर आप प्रीमियर प्रो को सीखना चाहते हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखना, या अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, क्योंकि आने वाली वीडियो में मैं बिल्कुल डिटेल से, बिल्कुल बिगिनर लेवल से इसकी क्लासेस को लेने वाला हूँ। अगर आप कोई भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर नहीं चलाना जानते हो, कुछ भी एडिटिंग के बारे में नहीं जानते हो, तो भैया इस सीरीज़ को देख लेना। 100% दावा है मेरा कि आप इसमें मास्टर हो जाएंगे। और बाकी अगर आपका कोई भी सवाल है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मुझे। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुभ रात्रि और धन्यवाद।